नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। जंतर मंतर पर तो छात्र जुटे हैं, लेकिन जंतर मंतर क्या सोच रहा है, आप जानना चाहेंगे? तो मैंने कल जंतर मंतर से बात की और जंतर मंतर ने मुझे अपना बयान दिया। वो बयान मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। मैं जंतर मंतर हूं। मेरी उम्र 302 साल है। मुझे जयपुर रियासत के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1724 में बनवाया था। मैं पिछले कई दिनों से बहुत खुश हूं, चहक रहा हूं। मेरी गोद में मेरी 15वीं-16वीं पीढ़ी अटखेलियां कर रही है, जिसे आप जेनजी के नाम से जानते हैं। मैं खुश तो हूं कि अपने 15वीं-16वीं पीढ़ी के साथ हूं, लेकिन इस पीढ़ी के साथ जो हो रहा है उसे देखकर दुखी भी हूं और चिंतित भी। देर रात जेनजी नारेबाजी के बाद सुस्ताने लगती है तो मेरा दिल धड़कने लगता है। भारी भरकम पुलिस बूटों की आवाजें डराने लगती हैं। मैं रात रात भर जागता रहता हूं। फुटपाथ पर अपने बैकपैक को तकिया बनाकर सोए बच्चों की पहरेदारी करता रहता हूं। मुझे कई बार ऐसा क्यों लगता है कि एक रात अचानक वो आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे, लाठियां बंदूकें लेकर आएंगे, बख्तरबंद गाड़ियों में कायरों की तरह छिपते छिपते आएंगे। मेरे सीने पर मेरे ही बच्चों का खून बहेगा। शासक तो आखिर शासक होता है, चाहे वो 1724 का शासक हो या 2026 का। पर मैंने तो सुना है कि भारत में लोकतंत्र है। शासक यहां शासक नहीं होता। लोकतंत्र में शासक तो सेवक होता है, प्रधान सेवक। पिछले कई दिनों से एक ही नाम बार बार सुनते सुनते मेरे कान पकने लगे हैं। प्रधान प्रधान प्रधान। पता नहीं प्रधान से प्रधान सवाल, पता नहीं प्रधान से प्रधान सेवक को ये कैसा प्यार है कि वो मेरी 15वीं-16वीं पीढ़ी को प्रताड़ित कर रहा है, जो परिवर्तन करने की मादा रखता है। मैं जंतर मंतर हूं। खैर, जब जेनजी सो जाती है तो मैं मंच पर लगी उन 22 बच्चों की तस्वीरें देखता हूं और रो उठता हूं। चूंकि प्रधान सेवक धर्म और जाति की भाषा समझते हैं, लिहाजा उनको मैं बता दूं 22 बच्चों में कोई दलित, कोई ओबीसी, कोई समर जाति का दिखता है, लेकिन एकाध को छोड़कर सबके सब सनातनी हैं, हिंदू हैं। लेकिन ये कटु सत्य ये भी है कि राजा जब सिंहासन पर बैठता है तो सिंहासन से बड़ा धर्म, सिंहासन से बड़ी जाति कोई दूसरी नहीं होती। माफ कीजिएगा, मैं 302 साल का बूढ़ा हूं, बार बार बहक जाता हूं। तो मैं बात कर रहा था 22 बच्चों की तस्वीर की। माफ करना, एक बार फिर बहकना चाहता हूं। मुझे याद है 2019 का चुनाव जब पुलवामा के 40-42 शहीदों की तस्वीरें लगाकर वोट मांगे गए थे। तब कहा गया था, नई पीढ़ी का पहला वोट देश के नाम। आपको भी याद होगा, 22 बच्चे भी तो नई पीढ़ी के वोटर हैं, या यूं कहा जाए वोटर थे या संभावित वोटर थे, लेकिन इनका जिक्र तक नहीं हो रहा है। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं, मैं तो केवल ये याद दिलाना चाहता हूं कि 22 लाख नीट परीक्षा में बैठे थे, 22 शहीद हो गए और जेनजी की संख्या 2029 में 42 करोड़ के आसपास होगी। बाकी आप अपना हिसाब लगाते रहिए। मैं जंतर मंतर हूं। इन 22 बच्चों में रिया भी है, उत्तराखंड की बेटी।
रिया के पिता बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां पहुंचे हैं अपनी लाडो के पास। मैं देख रहा हूं कि कैसे निरीह निगाहों से पिता अपनी बेटी की सूरत निहार रहा है। कितनी मेहनत से रिया ने नीट की परीक्षा दी थी, पेपर अच्छा हुआ था लेकिन लीक हो गया। रिया ने जान दी। पिता की तरह मेरी आंखें भी नम हो गई हैं। पिता ने तस्वीरों के नीचे लिखा है, आई लव यू रिया। जब तक अंतिम सांस है तब तक बच्चों के हक के लिए लड़ता रहूंगा। ये प्रिया के पिता का वादा है। एक अन्य पिता बता रहे हैं कि बेटे की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। बीजेपी का सिपाही हूं या कभी था। 18-18 घंटे बच्चा पढ़ता था। प्रधान को नहीं हटाया तो देश भर में हालात खराब होते चले जाएंगे। एक अन्य बच्चे का पिता गुस्से में है, कह रहा है हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमारे बच्चे मरते हैं। मैं जंतर मंतर हूं। ये दर्द, ये नम आंखें, ये उदास चेहरे, ये झुके हुए कंधे मुझे बहुत बेचैन कर रहे हैं। चलो आओ मेरे साथ थोड़ा घूम कर आते हैं, नजारे आपको दिखाते हैं। एक बच्चा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। कई बच्चे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। एक बच्चा राहत इंदौरी की गजल का शेर पढ़ रहा है। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। दूसरे बच्चे तालियां बजा रहे हैं। बैकग्राउंड में इकबाल बानो फैज को गुनगुनाती सुनाई दे रही है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे। मैं जंतर मंतर हूं। मैं देख रहा हूं उस 16 साल की बच्ची को जो दहाड़ रही है। 2 साल बाद 18 की हो जाऊंगी, वोट देने लायक, तब देखूंगी, सबको देखूंगी। मेरा मन करता है कि उसके सर पर हाथ फेरूं और कहूं, बेटी हम सब मिलकर देखेंगे। हम सब मिलकर देखेंगे क्योंकि हमने पुलिस को लाठी भांजते, आंसू गैस छोड़ते, बच्चियों के साथ बदसलूकी करते देखा है। हम सब इसलिए देखेंगे क्योंकि हमने सरकार का अड़ियल रुख देखा है। बहुत से पोस्टर हैं यहां। एक पोस्टर का जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। खाली पोस्टर है, सफेद सफेद सफेद। पत्रकार पूछता है जनजी से, इसमें क्या है? वो कहता है, इसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दर्ज है। चश्मा अंधभक्ति वाला होगा तो दिखाई देगा, नहीं तो ये कोरा दिखाई देगा। सारी लड़ाई इस ब्लैक एंड व्हाइट के बीच ग्रे मैटर को ढूंढने, तलाशने की है। मैं जंतर मंतर हूं। मैं अब आपसे विदा लेता हूं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।